हैं जॉन एक्सप्रेस में, हम आपके साथ नहीं हम और विधानसभा चुनाव के सियासी हलचल अब चरम पर पहुंच गई है। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर एकजुट होने का संदेश दिया। दिल्ली से बिहार प्रभारी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा की। उन्होंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस के तौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा नाम घोषित किया और डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी को समर्थन देने की बात कही। इस ऐलान के साथ ही सभी सस्पेंस खत्म कर दिए हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही है, जहां पहले नेता के नाम की घोषणा की जाती है और बाद में मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में है, अब नई ऊर्जा की जरूरत है। अमित शाह जी, आप बताइए कि आपका नेता कौन होगा? सिर्फ यह कह देना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, काम नहीं चलेगा। मैं ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आप तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में गहलोत ने तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर सभी सहयोगियों की राय लेकर यह फैसला लिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को एक युवा और लंबा राजनीतिक भविष्य रखने वाला नेता बताते हुए कहा कि जनता भी युवा नेतृत्व का साथ देना चाहती है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि चुनाव के बाद डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाई जा सकती है। भाजपा पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा का चुनाव जीतने का मौजल जनता को गुमराह करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वादे करती है और विपक्ष पर झूठे आरोप लगाती है। गहलोत ने महाराष्ट्र के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पहले कहा गया कि चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बदल दिया गया। बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। गहलोत का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि एनडीए फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री फेस चुनाव के बाद तय होगा। इस बार भाजपा और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए राजनीतिक सस्पेंस और सवाल बढ़ गए हैं। अंत में गहलोत ने यह भी कहा कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और सरकार की आलोचना करने वालों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपने वोट से न्याय और बदलाव सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे चुनावी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।